हाँ जी, तो क्या है हमारी जनता के जो गाड़ी खड़ी है हमारे साथ वो होने वाला है बलिनो का बेस वेरिएंट। इसका जो प्राइस है वो होने वाला है 6.5 लाख रुपए ऑन रोड न्यू दिल्ली। अगर आपको ये वाली गाड़ी चाहिए तो आपको आना चाहिए इसको लेने श्रेयांश ऑटोमोबाइल मायापुरी के अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, आपको ये वाली गाड़ी क्यों कंसिडर करनी चाहिए 2026 के अंदर बाकी सारी गाड़ियों को छोड़ के, एंड इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि दुनिया इसकी दीवानी हो रखी है। सो हाई गेस वगैरह सुनते हैं और ऑरेंज कार रिव्यूज में मैं आपको होस्ट होते ईशान पाजी हमारे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की, सो फ्रंट जो है गाड़ी का बहुत ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। पहली चीज़ तो ये आपको बेस मॉडल से यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलने वाले हैं। आपको क्रोम गार्निशिंग यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है। जो क्रोम गार्निशिंग इस तरफ लगी हुई है ना, दिस इज पार्ट ऑफ नेक्सास जेन्युइन एक्सेसरीज। जो आपके फॉग लैंप है वो यहाँ पे मिसिंग होने वाले, बट सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे बढ़िया क्रोम वाला बिल्कुल मिलने वाला है। बात करते हैं गाड़ी अगर हम साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 इंची के टायर एंड स्टील रिम मिलने वाले। जो टायर का सेक्शन है वो होने वाला है 185 65 R15 का। अब यहाँ पे गाड़ी की लेंथ है वो सब 4 मीटर वाली ही होने वाली है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेसरीज की, सो क्रोम गार्निशिंग आपको यहाँ डोर पे मिलने वाली है। नीचे आपको इधर भी क्रोम गार्निशिंग इस तरफ दी हुई है बिल्डिंग के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इस इंटीरियर की, सो फैब्रिक इज समथिंग जो आपको यहाँ पे बेस मॉडल से ही मिलने वाला है। 4 पावर विंडो मिलने वाली है एंड जो ड्राइवर साइड वाली पावर विंडो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाली सीट की, तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी अभी भी नहीं मिलती है एंड स्टीयरिंग व्हील गाड़ी यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है इस गाड़ी के बारे में, वो होने वाली है इस फेंडर के अंदर जो कि इसका इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। एंड जो गाड़ी के ORVM है ये मैनुअल ही एडजस्टेबल है एंड मैनुअल ही फोल्डेबल होने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी की इस रियल लुक की, सो रियल से आई वुड से द कार लुक्स अ लॉट मोर प्रीमियम। वाई? बिकॉज ऑफ दिस क्रोम गार्निशिंग ओवर हेयर हेयर एंड हेयर, एंड दिस इज ऑल अगेन द पार्ट ऑफ नेक्सास जेन्युइन एक्सेसरी। आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है। जो गाड़ी की बूट स्पेस है वो 318 लीटर की होने वाली एंड आपको बेस मॉडल से ही गाड़ी के अंदर 4 सेंसर रिवर्स वाले बिल्कुल दिए हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी की अब इस रियर सीट के बारे में, सो रियर सीट जो गाड़ी की वो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी की रियर स्पेस की, सो माइंड दिस वन थिंग, जो ये वाली सीट है ना वो इस वक्त पूरी पीछे हो रखी है। उसके बावजूद भी आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हेयर एंड द सीट्स आर वेरी वेल स्कूव्ड आउट। आपको यहाँ पे कोई AC वेंट नहीं मिलने वाला है, बट 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड अगर मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इस वाले हेडरेस्ट की, तो 3 एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा एंड जो ये दोनों सीट है यहाँ पे आपको 60 वाट स्पीड जो है वो आपको बिल्कुल मिलने वाला है। जो लाइट है वो आपकी येलो कलर की होने वाली है, बट सिंस गाड़ी में बैटरी नहीं है तो अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा। पर अब बारी गाड़ी के कॉकपिट एरिया के बारे में बात करने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। कॉकपिट एरिया की बात करने से पहले अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी की चाबी की, सो बेस मॉडल की पहली चीज़ तो है आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग मिलने वाले एंड चाबी कुछ यहाँ पे इस तरीके की दिखने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं इस इंटीरियर की, सो एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट बिल्कुल करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे पियानो सिल्वर फिनिशिंग एंड डुअल टोन वाला जो टच है वो बिल्कुल दिया गया है। बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम कंट्रोल सिस्टम भी बिल्कुल मिल जाता है एंड इनफैक्ट 12 वोल्ट जो सॉकेट है वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाली MID की, सो इस MID के अंदर आपको अगेन 2 बड़े डायल इन सेंटर में एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपको ट्रिप A ट्रिप B डिस्टेंस टू MT गाड़ी कितनी चल चुकी है किलोमीटर वगैरह वो सब चीज़ें बिल्कुल बताने वाली है। जो आपकी लाइट है वो अगेन येलो वाली होने वाली है एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। जो ये वाला स्टीयरिंग व्हील भी इनफैक्ट आपको इसके अंदर रे मिल जाता है, बट रीट इज गोना बी मिसिंग। इवन जो ये वाला IRVM है इसके बेस मॉडल में आपको मैनुअल डिमिंग बिल्कुल मिलने वाली है एंड स्टीरियो जो है वो आप बाहर से लगवा सकते हैं एंड अगर आपको नहीं भी लगवानी है वो चीज़, सो दिस कैन बी यूज्ड एज द स्टोरेज एरिया ओवर हेयर। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाले ब्लाइंड की, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा एंड जो पैसेंजर साइड वाला ब्लाइंड है यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो गाड़ी का A पिलर है B पिलर है वो बहुत छोटे हैं एंड द कार इज वेरी वेरी स्ट्रेट इन लाइन। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मैं 6 फीट का हूँ एंड जो सीट है ये फिक्स्ड है, ये हाइट एडजस्टेबिलिटी वाली आपको नहीं मिलने वाली है, बट उसके बावजूद भी गाड़ी का जो हुड है वो यहाँ पे मैं बिल्कुल एक देख पा रहा हूँ। सो मुझे वो विजिबिलिटी एक अच्छी वाली मिल जाती है। सो ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं बनना है। पर अब बारी गाड़ी के हमें इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। बात कर लेते हैं गाड़ी के हम इंजन स्पेक्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 1.2 लीटर की 4 सिलेंडर वाली मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 88.5 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क। अगर आप यहाँ पे गाड़ी की इंजन बे देखेंगे, सो इंजन कवर नीचे आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखने वाला है। सो छोटे मोटे पत्थर कंकड़ से गाड़ी अच्छा खासा बचाव करने वाली है।
इंस्पिरेशन आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली। एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सिंस ये 4 सीटर वाली गाड़ी है, सो रिफाइनमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एंड सिंस ये मारुति का व्हीकल है, सो एवरेज इज समथिंग जिसके बारे में बात ना ही करूँ तो बेहतर है, बिकॉज वो भी आपको टॉप नॉच क्वालिटी की मिलने वाली है। बट इफ आई नाउ कम टू द फंडामेंटल, अगर आपकी जेब के अंदर 6.5 लाख रुपए है तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो ये, इफ़ यू आर गेटिंग अ कार जिसमें ढेर सारी स्पेस है, अच्छा खासा कलर मिल जाता है, इंटीरियर प्रीमियम से मिल जाता है, सो वाई नॉट बाय दैट कार इन पर्टिकुलर। बट अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देंगे तो आप मारुति की फ्रॉक्स भी ले सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अंडर 10 लाख रुपीज़। सो इट कम्स टू योर चॉइस, आपको बलिनो लेनी है या फ्रॉक्स लेनी है। एंड अगर आपको इनसे कोई भी गाड़ी लेनी है, सो आपको आना है श्रेयांश ऑटोमोबाइल मायापुरी के अंदर। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा ये वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक दिस वीडियो एज वेल। हम फिर से आते रहेंगे और वीडियो लेके। टिल देन पीस।